हाटी नाम का एक जंगल था। उस जंगल में टूनी और उसका पति कालू कौवा अपनी बेटी रानी चिड़िया के साथ रहती थी। कालू कौवा हमेशा बीमार रहता था। इसकी वजह से टुनटुनी को ही बाहर काम करने के लिए जानी पड़ती थी और कालू कौवा घर में रहकर अपनी बिटिया रानी चिड़िया की देखरेख करता और घर का सारा काम करता था। टुनी, मेरा तबीयत अब दिनों दिन बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं घर का काम करने में कमजोर पड़ जा रहा हूँ। घर का काम करता हूँ तो बहुत ही जल्दी थक जाता हूँ। टुनी, तुम कोई उपाय निकालो जिससे मेरे तबीयत में सुधार आए। कालू कौवे, तुम घर में रह रहे पूरा आलसी हो गए हो। दिन रात आराम करोगे तो आलस आएगी ही ना। घर में थोड़ी सी तो काम रहती है, वो भी अगर तुम नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे। एक तो रानी बिटिया घर में रहती है, आप उसकी भी देखभाल अच्छे से नहीं कर पाते हो। ऐसा नहीं है टुनी, तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो। मेरा तबीयत दिनों दिन अब बिगड़ते जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्दी भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। मैं अब एक काम करती हूँ, मैं कोई अच्छी सी वैद्य के पास सांप को लेकर जाऊंगी। उसके लिए मुझे ज्यादा रुपयों की जरूरत पड़ेगी, तो कुछ दिन आप रुक जाओ, फिर मैं आपकी तबीयत की इलाज करवाऊंगी। यहाँ कहकर टूनी कोई अच्छी सी काम पता करने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है। फिर रास्ते में अपनी सहेली गीता कलवी से मुलाकात करती है और बोलती है, गीता बहना, मेरे पति कालू कौवे की तबीयत दिनों दिन बिगड़ते जा रही है, तो मुझे उनकी इलाज करवानी है, बहुत जरूरी है। तो मुझे कुछ रुपये मुझे उधारी में दो, जिससे मैं अपने पति कालू कौवे की इलाज करवा लूँ। टूनी, तुम अपने पति को इलाज करवाना चाहती हो, लेकिन मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें दे पाती। तुम एक काम करो, तुम मेरे समोसे की ठेले को अपने पास ले जाओ और अच्छे से समोसे की बिक्री करना, जिससे तुम्हारे पास तुम्हारे पति के इलाज के पैसे हो जाएंगे। अगर तुम अपनी समोसे की ठेले को मुझे दे दोगी, तुम क्या करोगी गीता बहना? तुम्हारे पास भी तो पैसे की कमी हो सकती है और तुम खाली पड़ जाओगी। मैं अभी महीने दिनों के लिए अपने मामा के यहाँ जा रही हूँ, तो मेरी ये समोसे की दुकान अभी बंद रहेगी, इसीलिए मैं तुम्हें अपने ठेले को दे रही हूँ, जिससे तुम भी कुछ रुपये कमाकर अपने पति कालू कौवे का इलाज करवा सको। यहाँ कहकर गीता कलवी टूनी अपनी समोसे के ठेले के पास लेकर जाती है और अपनी समोसे के ठेले को देकर अपने मामा के गांव चली जाती है। इधर टूनी समोसे के ठेले को लेकर अपने घर आती है और अपने पति कालू कौवे से बोलती है, कालू जी, ये समोसे की ठेलो मेरी सहेली गीता कलवी ने दी है, जिससे हम जल्दी से समोसे बेचकर आपकी तबीयत की इलाज करवा सके। टुनी, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम की हो। इस समोसे ठेले की मदद से हम अच्छा खासा पैसा कमाकर मेरा इलाज भी करवा लेंगे और घर का खर्चा भी निकाल लेंगे। इसके बाद अगले दिन टूनी, कालू कौवे और उसकी बेटी रानी चिड़िया घर में समोसा तैयार करते हैं। फिर टूनी ठेले में समोसा डालकर समोसा बेचने लगती है। देखते ही देखते टूनी के पास बहुत सारे रुपए हो जाते हैं, जिससे कालू कौवे का इलाज भी हो जाती है और घर का भी खर्चा निकल जाती है। इधर गीता कलवी अपने मायके से सीधे टूनी के पास आती है और बोलती है, टूनी, मेरी इस समोसे की ठेले से तुमने अच्छी पैसे कमाई तो हो ना? इस काम में तुम्हें मजा आया ना? और तुम्हारे पति कालू कौवे का इलाज तो हो पाई ना? गीता बहना, आज तुम्हारी वजह से मैं अच्छी खासी रुपये कमाई, जिससे मेरे पति कालू कौवे का इलाज हो पाई और वहाँ ठीक भी हो गया। साथ ही साथ मैं अपनी बेटी रानी चिड़िया की पढ़ाई के लिए भी कुछ रुपये जुटा कर पाई हूँ। इसके बाद गीता कलवी अपनी समोसे की ठेले को अपने साथ अपने घर ले जाती है। इधर टूनी अपने पति कालू कौवे और अपनी बेटी रानी चिड़िया के साथ घर में खुशी खुशी रहने लगती है और साथ में मिलकर रहने लगते हैं और खुशी खुशी जिंदगी जीवन यापन करने लगते हैं।